अगर मैं आप लोगों से पूछूं दैट इंडियन टेलीविजन का सबसे इन्फ्लुएंशियल फैंटेसी शो कौन सा था, तो बहुत लोग बिना सोचे समझे नागिन सीजन 1 का नाम ले लेंगे। आज चाहे लोग नागिन फ्रेंचाइज को कितना भी ट्रोल करते हो, मीम्स बनाते हो या फिर उसके वीएफएक्स वाले क्रिंज सीन्स को ट्रोल करते हो, लेकिन एक टाइम था जब पूरा का पूरा इंडिया वीकेंड का वेट करता था सिर्फ इस शो के लिए। एंड मैं सिर्फ चाचियों, मामियों या फिर मम्मियों, नानियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सबकी, घर के छोटे बड़े बुजुर्ग सबकी बात कर रही हूँ। अगर सच कहूँ तो नागिन सिर्फ एक सक्सेसफुल सीरियल नहीं था, ये इंडियन टेलीविजन का गेम चेंजर था। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, दैट हाउ नागिन सीजन 1 चेंज्ड इंडियन टीवी सीरियल। और इस शो ने इन लिटरल सेंस टीवी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और क्या रीजन है दैट ये शो उस वक्त के लिए इतना फ्रेश फील होता था। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दैट किस किस का सीजन 1 सबसे फेवरेट है। सबसे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2015 के आसपास का इंडियन टेलीविजन का एरा एंड सिचुएशन काफी ही प्रेडिक्टेबल हो गई थी। हर चैनल ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला पर काम कर रहा था, वही सास बहू पॉलिटिक्स, फैमिली ड्रामा, एक्स्ट्रा स्लो मोशन और एपिसोड शो आज तक खत्म नहीं हुए। एंड इन्हीं सारी चीजों की वजह से ऑडियंस बोर होने लग गई थी एंड सबको कुछ नया चाहिए था। एंड तब एंट्री होती है नागिन, एक सुपरनैचुरल रिवेंज थ्रिलर जिसमें माइथोलॉजी थी, फैंटेसी थी, रोमांस था, मिस्ट्री थी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक क्लियर रिवेंज स्टोरी। ये कॉन्सेप्ट टीवी के लिए काफी नया और डिफरेंट था। आपको पता है इस शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? उसकी सिंपल प्रेमाइज दैट शिवन्या नाम की लड़की एक इच्छाधारी नागिन है जो कि फर्स्ट एपिसोड में रिवील भी नहीं होता। एंड उसके पेरेंट्स को कुछ लोगों ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया और अब वो उन सब से बदला लेगी, चुन चुन के बदला लेगी, एक एक से बदला लेगी। सॉरी, ये थोड़ा सा अनुपमा जैसी स्क्रिप्ट हो रही है, लेकिन एंड बस स्टोरी सिंपल थी लेकिन एग्जीक्यूशन इतना इंगेजिंग था दैट हर एपिसोड के बाद एक नया टारगेट, एक नया मर्डर और एक नया सस्पेंस। ऑडियंस को लगता था कि स्टोरी टेलिंग एक्चुअली आगे बढ़ रही है। एंड माइंड यू, उस टाइम की टीवी सीरियल के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बहुत ही रिफ्रेशिंग था। ऑफ कोर्स कास्टिंग की बात तो हम करेंगे ही। अगर इस सीजन की कास्ट की बात करें तो वन ऑफ द बिग रीजन है इस शो के हिट होने का। मोनी रॉय वॉज द फर्स्ट एंड द ओजी नागिन एंड उन्होंने अपने रोल को इस तरीके से किया था दैट आज तक लोग उन्हें बस उनके इस कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा जानते हैं। उन्होंने सिर्फ कैरेक्टर को प्ले नहीं किया, कैरेक्टर को एक पर्सनालिटी दी थी। और ये बंदी कभी कभी इतनी इनोसेंट लगती थी, कभी कभी इतनी इमोशनल लगती थी और कभी कभी इतनी डेंजरस लगती थी दैट इस पे शक होना तो हो ही नहीं सकता। और जब वो ऐसे नागिन में ट्रांसफॉर्म होती थी ना, तो सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छा ही लगता था और वो जेन्युइनली इंटिमिडेटिंग भी लगती थी। एंड इसी शो की वजह से वो टेलीविजन की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स में भी कन्वर्ट हुई और आज बॉलीवुड तक का उनका सफर कहीं ना कहीं इस सीरियल से ही स्टार्ट हुआ था। और फिर आते हैं हमारे ओजी ग्रीन फ्लैग अर्जुन बिजलानी पे। देखो, ऋतिक का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक रिच बिजनेसमैन जो धीरे धीरे अपनी वाइफ के सीक्रेट्स को और अपनी फैमिली के डार्क सीक्रेट्स को जान जाता है और शायद उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं फंस के रह जाता है बेचारा। उसकी केमिस्ट्री शिवन्या के साथ शो में बहुत ही इमोशनल थी। अगर ये सिर्फ एक रिवेंज ड्रामा होता और इसमें रोमांस नहीं होता तो शायद शो इतना सक्सेसफुल नहीं होता। एंड ये इस शो में सस्पेंस के साथ साथ थोड़ा सा ड्रामा और थोड़ी सी कॉमेडी भी है जो कि इसकी बैकबोन बनती है। और फिर आता है सुधा चंद्रन का कैरेक्टर, टेलीविजन की क्वीन ऑफ नेगेटिव रोल्स। यामिनी का कैरेक्टर आज भी बहुत लोग याद करते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हर विट एंड उसकी अलग अलग प्रजाति की नागिनों को पकड़ने वाले टैलेंट की वजह से। और सबसे पहली बात, सीजन 1 में यामिनी ने इतनी बड़ी बड़ी बिंदियां लगाई है ना कि टेलीविजन की सारी सासों को फेल करती। आई मीन बहन, घर में इतनी ज्वेलरी और इतना मेकअप पोत के कौन बैठता है। और यामिनी का जो शेषा के साथ की केमिस्ट्री थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। इन शॉर्ट, यामिनी वॉज द प्रॉपर टीवी आइकॉनिक विलन। आई थिंक ये जो बाहर के लोग इंडिया के सीरियल्स को इतना स्टीरियोटाइप करते हैं ना, ये इसी की वजह से होता है। नागिन का एक और अंडररेटेड एस्पेक्ट था उसका बैकग्राउंड म्यूजिक। जैसे ही कोई भी नागिन में ट्रांसफॉर्म होता था और एक आइकॉनिक ट्यून बजती थी तो ऐसा फील आता था लिटरली। यू नो, इवन आई यूज्ड टू टेक द फील ऑफ बीइंग अ नागिन बाय लिसनिंग टू द सीजन 1's म्यूजिक। वो एक मस्त आइकॉनिक सा सॉन्ग नहीं है, तेरे संग प्यार में, वो वाला बहुत अच्छा लगता था मुझे और अभी भी अच्छा लगता है। जब वो ट्यून बजती थी ना तो या फिर लोग खुद को नागिन समझने लग जाते थे या फिर नागिन उन्हें याद आ जाती थी। यही तो होता है पॉपुलर कल्चर इम्पैक्ट। इन शॉर्ट, ये शो उस टाइम पर पॉप कल्चर में काफी पॉपुलर था। और अब बात करते हैं द मोस्ट अंडररेटेड एस्पेक्ट की, जो कि है द वीएफएक्स ऑफ द शो। आज के स्टैंडर्ड से देखो तो ऑब्वियसली वीएफएक्स बहुत ही एवरेज और बचकाना लगेगा, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 2015 के इंडियन टेलीविजन वीएफएक्स की तो ये काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। डू यू इवन हैव एनी आइडिया दैट नागिन के एक एपिसोड के वीएफएक्स करने के लिए कभी कभी आर्टिस्ट को सिर्फ 2 दिन मिलते थे एंड इन द वर्स्ट केस सिनेरियो कभी कभी सिर्फ 1 दिन मिलता था। द स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन, सीजीआई स्नेक्स एंड टेम्पल सीक्वेंसेस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते थे ये करने के लिए। देखो यार, फैंटेसी तो कोई भी अपने मन में बना ले, लेकिन उसे विजुअली क्रिएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है और जैसा आपने मन में सोचा हो वैसा ही हो वो जरूरी नहीं होता। एंड टीवी में बजट भी देखना पड़ता है एंड टीवी बजट इतना सब दिखाने के लिए इजी नहीं होता। एंड ऑडियंस ने उस टाइम पर इसे अप्रिशिएट भी किया।
एक और रीजन है नागिन के सक्सेसफुल होने का, एंड दैट इज इट्स। उस टाइम के सीरियल्स में एक ट्विस्ट को रिवील करने में तो महीनों लग जाते थे। नागिन में ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे कुछ नया और बड़ा होता था। या तो फिर एक मर्डर हो जाएगा, या तो फिर एक रिवील हो जाएगा, या तो फिर एक कोई किसी को धोखा दे देगा, या फिर कोई नया मिस्ट्री कैरेक्टर एंटर होगा, जैसे कि वो उड़ती हुई मोरनी एंड देन ऑल एंड ऑल। वो सब देख के ना यार उस टाइम पे बिल्कुल अलग ही फील आती थी। इस शो ने आते ही सिर्फ रेटिंग्स नहीं ली, उसने ट्रेंड भी सेट किया और इसके बाद ऑलमोस्ट हर चैनल सुपरनैचुरल शोज के साथ एक्सपेरिमेंट करने लग गया। इस शो की सक्सेस देखने के बाद एक्सपेरिमेंट किए गए जैसे कि डायन, विश, कवच, दिव्य दृष्टि, और इन सब ने इंस्पिरेशन तो नागिन 1 से ही ली थी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबको लगा दैट ऑडियंस सुपरनैचुरल कंटेंट को देखना चाहती है। और ये सारा ट्रेंड शुरू किसने किया था? तो ओजी नागिन सीजन 1 ने। एंड टीआरपी की बात करें तो नागिन उस वक्त टेलीविजन का मॉन्स्टर बन चुका था। वीकेंड के शो होते हुए भी डेली सोप्स को बीट कर रहा था। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। हर घर में बस नागिन ही डिस्कस होता था और नए आने वाले प्लॉट ट्विस्ट डिस्कस होते थे। इवन स्कूल और कॉलेजेस में भी ऐसे एपिसोड्स की बातें करते थे लोग। लेकिन फिर एक सवाल आता है, अगर सीजन 1 इतना सक्सेसफुल था तो इसके बाद के सीजन को उतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलता? इट्स सिंपल। सीजन 1 की स्टोरी अनप्लान्ड लगती है और वो बहुत ही सिंपल थी। कैरेक्टर्स मेमोरेबल थे, इमोशंस जेन्युइन और रिवेंज का मोटिव स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे सीजन बढ़ते गए स्टोरी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती गई और स्टोरी में ज्यादा कुछ दिखाने के लिए बचा नहीं, सिर्फ बदला और बदला। कैरेक्टर्स भी बार बार रिप्लेस हुए और लॉजिक तो खत्म सा ही होता गया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, शॉक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट बन गई थी। इसी वजह से ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन धीरे धीरे इस शो से खत्म होता गया। लेकिन चाहे आज नागिन फ्रेंचाइज कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, हम एक बात तो नहीं बदल सकते, अगर सीजन 1 नहीं होता तो शायद इंडियन टेलीविजन सीरियल सुपरनैचुरल चीजों में कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट सीजन्स, मैं एक बहुत ही पुराने और आइकॉनिक शो की बात कर रही हूँ। आज के जमाने में शायद इसके VFX पुराने लग सकते हैं, शायद इसके मीम्स और बहुत सारे मजाक भी बनते हो, लेकिन जब ये शो पहली बार मैदान में उतरा था ना, तो इससे बड़ा कोई शो हिट नहीं था। उस टाइम पर इस शो ने बहुत ही कुछ फ्रेश और नया दिखाया था इंडियन टेलीविजन। और ये बात तो माननी पड़ेगी, चाहे कितने भी नए सीजन्स आ जाए, ओरिजिनल नागिन सीजन 1 की लेगेसी अलग है और शायद हमेशा अलग ही रहे, अनटिल एंड अनलेस कोई कुछ ज्यादा ही बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं कर देता। अब तो खैर ये लोग ड्रैगन्स और पता नहीं कहाँ पर पहुंच गए, लेकिन अनरियलिस्टिक हो चुके हैं अब ये लोग। पहले स्टोरी ग्राउंडेड थी, जैसे कि इंडिया का कोई गाँव हो गया, कोई सुपरनैचुरल चीजें हो गई, नागिन हो गए, इन सब तक ठीक था। लेकिन यार तुम चाइना पहुंच गए, चिंगिस्तान नाम रख दिया, क्या बात करते हो?